छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स के 4th पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोगों की चर्चा का विषय होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों की जब्ती। और जैसा कि पिछले क्लास में हमने इशू ऑफ शेयर की चर्चा की थी और इस पर पिछले कई क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। तो और यह चैप्टर, जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है कि इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। तो हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर बना लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि उसे आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम आज चर्चा करेंगे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड इशूड एट ए पार, कैसे उसको अंशों को जब्त करना और उनका पुनः निर्गमन करना। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब शेयर होल्डर द्वारा किसी कॉल की राशि नहीं प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी को यह अधिकार होता है कि उसे पुनः सूचना दे, और इसके बावजूद भी उसके द्वारा उस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके अंशों को जब्त कर दिया जाता है। और कंपनी को यह भी अधिकार है कि उन अंशों को जो जब्त किए गए हैं उन्हें वह री इशू कर सकती है। और री इशू, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शेयर इशू किया जाता है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, उसी प्रकार फॉरफीटेड शेयर को भी हम एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट कंपनी द्वारा इशू किया जा सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि एट पार कैसे भी इशू किया जाए। इसमें यह क्वेश्चन छोटा है इसलिए मैं इसे पढ़ देता हूं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में मैं कहता हूं कि आप किताब रख के पढ़ें, देखें उसका आंसर। लेकिन इसमें काफी छोटा है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूं कि संजय, यह है प्रॉब्लम है 19 और बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह द्वारा लिखित SBPD पब्लिकेशन। हमारा ये जो प्रॉब्लम नंबर 19 है वह है कि संजय मिल्स लिमिटेड इशू 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 each पेबल एट फॉलो। अर्थात 1000 शेयर, प्रत्येक शेयर 100 रुपए का है, इशू किया गया, जिसमें है कि ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹20 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। माने 20 रुपया एप्लीकेशन पर, 30 रुपया अलॉटमेंट पर, 30 रुपया फर्स्ट कॉल पर और 20 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। तो 20, 30, 50, 30, 80 और 20, 100 सभी राशियां मांगी गई हैं। ऑल द अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सभी राशि प्राप्त हो गई, लेकिन एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल मनी ऑन 40 शेयर्स एंड सेकेंड कॉल मनी ऑन 100 शेयर। अर्थात फर्स्ट कॉल में 40 शेयर पर नहीं प्राप्त हुआ और सेकेंड कॉल में 100 शेयर पर नहीं प्राप्त हुआ। These 100 शेयर वेयर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर। जो 100 शेयर जो है नहीं जब मिला तो डायरेक्टर द्वारा जो है जब्त कर दिया गया। गिव जर्नल एंट्री फॉर द पेपर। अब उसके लिए जो है आप जर्नल एंट्री हमको करना है, यही हमारा प्रश्न है। तो हम लोग इसका सलूशन अब करें
तो सबसे पहले हम लोग एक एनालिटिकल टेबल बना लेंगे ताकि हमें क्लियर रहे कि जो हमने एंट्री किया किस आधार पर किया। तो हमारा यह एनालिटिकल टेबल है, एनालिटिकल टेबल ऑफ 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100। एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 20 रुपया, जैसा कि क्वेश्चन में था। तो 20,000 है बकाया और रिसीव भी 20,000 हो गया। हमने बना दिया है इसलिए कॉलम में कॉल, ड्यू, रिसीव्ड और एरियर कितना रह गया इसके लिए, ताकि क्लियर हो। तो दूसरा अलॉटमेंट में 30 रुपया मांगा गया था, तो ये 30,000 हो गया, ये 30,000 भी प्राप्त हो गया, क्योंकि फर्स्ट कॉल में 40 शेयर पर नहीं मिला है, ये हम लोग जानते हैं। तो और फर्स्ट कॉल एट द रेट ऑफ ₹30, 30,000 हो गया और मिला 28,200 और 1,800 नहीं मिला। तो और इसके बाद सेकेंड कॉल में 20 रुपया है, तो इसमें 20,000 ड्यू है लेकिन मिला 18,000, क्योंकि 100 शेयर पर नहीं मिला। तो वैसी स्थिति में 1200 प्लस 800 अर्थात 2,000 नहीं मिला। अब आगे हम जर्नल एंट्री करेंगे। हमारी जर्नल एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। पहले हमारी एंट्री होगी जो राशि प्राप्त हुई है उसके लिए। फिर शेयर एप्लीकेशन को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए हमारी एंट्री होगी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हमारी तीसरी एंट्री होगी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फिर चौथी एंट्री जब राशि प्राप्त होगी, अलॉटमेंट मनी प्राप्त होगी, उसके लिए बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद फिर अब फर्स्ट कॉल को हम जो है देखेंगे। तो इसमें है कि हमारी जो एंट्री होगी और है कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे फर्स्ट कॉल को। तो एक 30,000 अमाउंट है और बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यह जो है जैसा कि हमने पहले ही टेबल बना दिया है, इसलिए यह 28,200 रुपया मिला। और शेयर फाइनल कॉल हमारा है 20,000 मांगना है, 1,000 शेयर पर और 20 रुपया पर शेयर है, तो 20,000। अब इसमें राशि जो प्राप्त हुई है वो है हमको 18,000 रुपये प्राप्त हुई है, क्योंकि 100 शेयर पर नहीं मिला। तो जो है यह हमारी हो गई इसके बाद हम जो है अब शेयर की जब्ती का लेखा करेंगे। तो जब्ती के लिए हमारी जो एंट्री होगी वह होगी कि शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 100 गुणे 100 शेयर जब्त किया जा रहा है और प्रत्येक शेयर 100 रुपए का है। तो इसलिए जो है हमारा हो गया 10,000।
शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 2, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1800, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2000 और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 6200। अब एक शेयर जो फॉरफिट किया गया उसकी एंट्री हो गई। तो जो है यही हमारी एंट्री हो गई। वो हमारा क्वेश्चन बनकर के तैयार हो गया। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि X Limited forfeited 500 shares of Archana of ₹10 is fully called up for non-payment of final call of ₹2 per share and reissued to Juhi as fully paid for ₹10 per share. Pass journal entries for issue and reissue of shares. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारी पहली एंट्री होगी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 500 × 10 बराबर 5000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 500 × 2 1000 और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 4000। अब इसके बाद हमारी जो दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट 5000 और फिर हमारी तीसरी एंट्री होगी कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यह हमारी तीसरी एंट्री हो जाएगी। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी यह छोटा क्वेश्चन था, मैंने ऐसे आपको जानकारी के लिए दिखा दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इनको पढ़ दे रहा हूं। तो इसमें है कि एक कंपनी इशूड 5000 शेयर ऑफ ₹10 each at ₹12 to Manish, ₹3 payable on application। मैंने कहने का अर्थ है कि ₹10 का जो शेयर है वो ₹12 में इशू किया गया, अर्थात प्रीमियम पर किया गया, जिसमें ₹3 payable on application, ₹4 on allotment and the balance on first and final call, including premium। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ही प्रीमियम इंक्लूड है। उसके बाद है कि मनी फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड and subsequently reissued at ₹8 per share fully paid. Make journal entries for the forfeiture and reissue of shares। अब जब उन्होंने जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल की राशि नहीं पे किया तो वैसी स्थिति में इनका शेयर जब्त कर लिया गया और इसको ₹8 पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू कर दिया गया। तो अब इसके लिए हम लोग जो एंट्री करेंगे तो पहला तो होगा
जो इनको शेयर इश्यू किया गया है उसके लिए, और उसके बाद उसमें जब्ती की भी बात आएगी। तो अब हम करेंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 2 रुपये प्रीमियम का है, तो 500 शेयर है और 2 रुपये प्रीमियम है, तो 500 गुणे 2 बराबर 1000। तो 5000 तो शेयर हो गया, कीमत हो गया, और 1000 सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 2500, 2500 और 3000। इसके बाद अब जब री इशू करेंगे शेयर को, तो उसके लिए हमारी एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि 8 रुपए पर शेयर पर इशू किया जा रहा है, तो और 500 शेयर है, तो 500 गुणे 8 बराबर 4000, और शेयर फॉरफिटेड जो है 1000 फॉरफिट किया गया है, अर्थात शेयर कैपिटल का कीमत है 5000। अब इसके बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व, मैंने कितना उससे हमें आमदनी हुई, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन पर वह राशि दे चुका था जो कि 3 रुपया था। तो वैसी स्थिति में तो एप्लीकेशन पर दे दिया था, अलॉटमेंट पर दे दिया था, और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर जो है वो नहीं दिया था। तो ऐसी स्थिति में जो है अब इसमें 2500 रुपया जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, क्वेश्चन नंबर 29। अब आगे हम देखेंगे प्रॉब्लम 33। प्रॉब्लम 33 में है कि डायनेमिक लिमिटेड इशू 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of ₹10 each payable as follows। कह रहा है कि 5000 शेयर 100 रुपए का है, जो कि जिसमें कि 10 रुपया प्रीमियम है, अर्थात 110 रुपया हो जाएगा। 110 रुपये लिया जा रहा है, 100 रुपए का शेयर है लेकिन 10 रुपया प्रीमियम का लिया जा रहा है, इसलिए यह 110 का होगा। इसमें कैसे मांगा गया कि ऑन एप्लीकेशन ₹30, ऑन अलॉटमेंट ₹40, और इसी में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, अर्थात 30 रुपया ओरिजिनल वैल्यू है और 10 रुपया प्रीमियम का है। और फिर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40। All the shares were applied for all the monies were duly received with the exception of the allotment and first and final call on 100 shares। सभी राशियां प्राप्त हो गई हैं, लेकिन 100 शेयर पर जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं राशि प्राप्त हुई। This share were forfeited and reissued as fully paid at the rate of ₹105 per share। इसको जब्त कर लिया गया, अर्थात इस 100 शेयर को जब्त कर लिया गया और उसको फिर दोबारा री इशू किया गया 105 रुपए पर शेयर के हिसाब से। यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसके एंट्री की तरफ हम आएंगे, तो इस हमारी पहली एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट में जो राशि प्राप्त हो रही एप्लीकेशन मनी के लिए, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
क्योंकि 5000 शेयर है और 30 रुपया पर शेयर एप्लीकेशन मनी है, तो 5000 गुणा 30 बराबर 1,50,000। अब इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद हम शेयर अलॉटमेंट की जो मनी है उसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ गलती से यहाँ लिख दिया गया है, एक्चुअली इसको यहाँ होना चाहिए। तो शेयर अलॉटमेंट हमारा होगा 2 लाख का, जिसमें शेयर कैपिटल होगा 1,50,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा 50,000 रुपया। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 10 रुपया है, तो 5,000 गुणा 10 बराबर 50,000। यहाँ लिखने में थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, इस कृपया यहाँ देखेंगे। यह तो हो गया अलॉटमेंट के लिए। अब हम राशि आएगी उसके लिए, अलॉटमेंट की राशि जो आएगी उसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। हमको राशि आ गई 1,96,000 और चूंकि 100 शेयर पर नहीं मिला है, तो 100 शेयर को जो है हम लोग घटा देंगे। अर्थात 4,900 शेयर पर हमको प्राप्त हुआ है। अब आगे हमारी जो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए हमारी एंट्री होगी, उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख का है। राशि बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,96,000 मिला। अब हम शेयर को जब्त कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो ये हमारा हो गया, अमाउंट हो गया 10,000 और 1,000, और इधर हो गया 4,000, 4,000 और 3,000। अब फिर से जो हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो उसके लिए जो राशि आ रही है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 105 रुपए पर जो है रीइश्यू किया जा रहा है। तो 100 गुणे 105 बराबर 10,500 राशि आएगी। बैंक अकाउंट DR 10,500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एक्चुअली है शेयर 100 रुपए का, तो इसलिए वो ओरिजिनल राशि है 10,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम 500 का। तो यह दोनों जोड़ करके हो गया 10,500। इसके बाद अब हमको कितना लाभ हुआ, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक्सेस मनी होती है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यह जो है हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। इसकी सारी एंट्रीज हमने कर दी, जो भी एंट्रीज हमें करनी थी और सारी एंट्रीज हमारी हो गई और हमारा क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। तो यही है हमारा क्वेश्चन। तो छात्रों, आज हम लोगों ने जो अंशों की जब्ती
फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर के बारे में समझा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा जो भी बताई गई बात है उसको समझे होंगे और समझ करके आप उसके अनुसार क्वेश्चन को हल करेंगे या जो हल करके मैंने दिया है उसे देखेंगे। अगर आपके हल करने में इसमें कोई परेशानी किसी तरह की होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करेंगे। बाकी अगले क्लास में अब आज के लिए हम लोग इतना ही। और अब रोज रोज क्या मैं आपको कहूँ कि नहीं, आप जो है ऑनलाइन क्लास के लिए मिलिए, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अवश्य उसके लिए प्रयास करें। हम लोग तैयार बैठे हैं कि कम बच्चों का रिस्पॉन्स आए और हम लोग ऑनलाइन क्लासेज शुरू करें। धन्यवाद।